हमारा चल क्या रहा था बच्चों, मिट्टी चल रहा था। और मिट्टी में मैंने मिट्टी के जो प्रकार थे वो पहला प्रकार मैंने करवा दिया। लेकिन एक और प्रकार भी होता है मिट्टी का, इसके बाद में रासायनिक तत्वों के आधार पे बांटा है। देखो गुरुजी अठू के पूछेड़ा, बिल्कुल पूछेड़ा मुना अठू भी। अब मैं बता रही हूं वह नाम भी मैं था कोशिश करूंगा कि किया क्या रटा दूं, यानी रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर क्या आप आ गए, इसके 5 भाग बांटे। क्या सर यहां से भी प्रश्न है? बिल्कुल, वो तो आपको याद हो ही गए। मरुस्थली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, काली पीली है, लाल लोमी है और बुरी जलोढ़ है। वो तो आपको याद हो ही गई होगी। देखो मेरे याद है, थारे भी तो याद होनी चाहिए। और उनमें याद करना रही एक चीज और बचे, वो क्या है सर? वो है कि किस तत्व की प्रधानता है और किस तत्व की नहीं है। बस इतना और याद कर लेना, बस फिर आपका काम बन जाएगा। 1 मिनट, अरे डट जा, मैं डिस्टर्ब तो कौन कर रहा हूं, कोई टेंशन तो कोई नहीं। चलो, गुरुदेव सरकार की कार्य करें नहीं ऐसा ही भर्ती आएगी कि आपके अनुभव से? शायद नहीं आएगी, 1-1.5 साल तो ऐसा ही की भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, आओ गुणा 7 प्लस 150 गुरुजी क्या कह रहे होते 150। आओ 5 भाग और बांटे गए। कौन कौन से भाग है ये समझो, कौन कौन से प्रकार है। बड़े थोड़ा सा दोहरा सा है नाम सा, एल्फी नाम सुने थोड़ा। एल्फी जी की 5 रुपया यहाँ 3 चेप बना रही है। एक मिट्टी है एल्फिसोल। अब उसने अगर आपको पूछ लिया एल्फिसोल मिट्टी कहां पाई जाती है, अगर लेकिन इसका हिंदी पूछा तो नाम समझ में आ जाएगा, क्योंकि एल्फिसोल जो है वो जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। लेकिन कैसे याद रहे भाई, या तो ऐसे रट्टा मारो कि एल्फी, एल्फी का मतलब जलोढ़। तो मैं क्या याद रखियो, एल्फी आवे, एल्फी पानी सी वे, पानी को मतलब जलोढ़। मैंने याद रखा वो है, वो बाकी तुम जानो भाई, तुम्हारे हिसाब से याद रख लेना। कौन सी? एल्फिसोल, यानी कहां पाई जाएगी? जहां जलोढ़ मिट्टी है वहां कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? एल्फिसोल। तो आप सीधा नक्शा, और नक्शे में यहां भर लो एल्फिसोल। नाम से पता चल गया जलोढ़ है तो कोई समस्या तो आएगी नहीं। तो इस एरिया में कौन सी मिट्टी फिर पाई जाएगी? एल्फिसोल। याद रखने के लिए, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, एल्फिसोल। ठीक है, इंसेप्टिसोल दूसरी मिट्टी कौन सी है? इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल, एल्फिसोल, एल्फिसोल के बाद क्या है? इंसेप्टिसोल, यानी आर्द्र मिट्टी बोलते। अब नहीं पता ये कहां, जहां आर्द्र जलवायु यानी जहां बारिश ज्यादा हो, एल्फिसोल कहां? एल्फी मतलब पानी है, जलोढ़। इंसेप्टिसोल कहां? जहां पर आर्द्र जलवायु हो, यानी जहां वर्षा ज्यादा हो, वहां कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? वहां इंसेप्टिसोल पाई जाएगी। यहां इंसेप्टिसोल। शुष्क, शुष्क माने वह एरिड, शुष्क माने के वह एरिड, एरिडोसोल्स, एरिडीसोल्स। तीसरी मिट्टी कौन सी है? एरिडीसोल्स। सर आइडो है प्रश्न, बिल्कुल आइडो है। जल्दी मैं कराऊं नहीं क्या, मैं कराऊं आर टाबरो नहीं क्या, मैं दुख पाऊं आर क्या, मैं थाने दुख दियो। कौन सी? एरिडीसोल्स, यानी हिंदी में इसका नाम क्या याद रखोगे? शुष्क मिट्टी। अब शुष्क मिट्टी आ गई तो फिर बताने की जरूरत है ही नहीं कहां पाई जाएगी एरिडीसोल्स। ये रही जी एरिडीसोल्स। पीडीएफ डाल देंगे, आप कहोगे एरिडीसोल पश्मीरा। एंटीसोल्स, एंटी, एंटी है वो, यानी एंटीसोल्स, एंटीसोल्स। सग सग लिखता जाइयो। इसे बोलते पीली बुरी,
पीली भूरी। क्या एंटीसोल्स क्या होगी? पीली भूरी मिट्टी। एंटीसोल्स क्या होगी? पीली भूरी मिट्टी। वैसे देखिए तो सर्वाधिक क्षेत्र पर है ये मिट्टी एंटीसोल्स, और पश्चिमी भाग में है ये, सर्वाधिक भाग पे है, पश्चिमी भाग में है। कौन सी? एरिडोसोल्स तो हो गई यहां जो एरिया में मिट्टी है वो है एंटीसोल्स। कौन सी? ये एंटीसोल्स सर्वाधिक भाग पे। जिले भी लिखो है क्या? धौलपुर से राम राम। बाल वाटिका शिक्षक भर्ती आएगी क्या? देखो टावरो, ये नई एनईपी 2020 शिक्षा नीति थी भाई। शिक्षा नीति में बाकायदा कहा गया है कि भैया इनके लिए स्कूलें खोलो, टीचर लगाओ। अब जब शिक्षा नीति नहीं लागू कर पा रहे ढंग से तो भाई क्या बताएं इनका। लगनी तो ये 2020 में चाहिए थी, 2026 आ गई। क्या बताया? एंटीसोल्स। क्या? पीली भूरी मिट्टी। एंटीसोल्स सर्वाधिक क्षेत्र पे है, यहां है पीली भूरी मिट्टी। एरिड माने वे शुष्क, एरिडोसोल्स यानी शुष्क मिट्टी। एंटीसोल्स, एंटीसोल ये कौन सी? आर्द्र। वर्टिसोल लास्ट है, वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स ये एग्जाम में पूछी गई थी। वर्टिसोल्स यानी काली। अब काली बताते ही आ गया आपको, काली बताती है आपको पता ही है कहां पाई जाती है। कैसे काली? कैसे? कोटा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भरतपुर में। नहीं समझ में आया क्या? राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी है। थे आप बताओ, इन दोबारा बताऊं या काम चाल जाओ? फेंकोगा तो हूं दोबारा बता दू। वर्टिसोल्स में काली। देखो एलपी, एलपी पानी जिसे जलोढ़ ऐसे याद रखना है। और एरिड माने शुष्क हुए, ये सारा नहीं। एरिड, एरिड शुष्क है तो ये शुष्क है। एरिड के जस्ट इधर एंटी है, ये एरिड है, ये एंटी है, ये एलपी है। एरिड, एंटी, एलपी और वर्टी। सर दोबारा आप अगर चित्र में हमें बता दो तो थारा रिपिया ला गए, बिल्कुल कौन ला गए। ले दोबारा बता दूं कि जो रहा। तू भी ऐसे चित्र बना बेटा, बना। एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स पहली है। एरिडोसोल्स बता, लिख लिख। एरिड के बाद एंटीसोल्स। बता क्या समस्या है? रासायनिक आधार पे एरिडोसोल, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स। एल्फी थान याद रही जागो, जलोढ़ मिट्टी। एरिड शुष्क है, एंटी अर्थ शुष्क है, एल्फी एकदम जलोढ़ है। इंसेप्टिसोल्स यहां, और काली वर्टिसोल्स। अब बताओ थारे की समझ में आयो? काली कोटा कपास, यस। अब बताओ थारे की समझ में आयो कौन? ये आगे जो तो मैं थाना और बहुत ज्ञान की बात बताऊं, क्यों मैं ज्ञानी बहुत हूं और मेरे ज्ञान पाटन लाग रहे थे को तो मैं थाना बता दी। इतो अगर समझ में आ गया तो मैं और चीजें समझाऊं। हेलो सर, बीकानेर से बीकानेर जी का पुलिस कोर्स लिया था, उसमें सीटी वाली बुक अभी तक आई नहीं। अगर कोर्स में थी तो आएगी, वरना नहीं आएगी बेटा। इतनो अगर थारे समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं। इतनो ज्ञान थे ले लियो तो थाना आगे थोड़ा ज्ञानी और बना दियो, क्योंकि मिट्टी आज कंप्लीट करनी है। सच बता, एकदम सच बताऊं। एरिड, एंटी, एल्फी, वर्टी। एरिड, एंटी, एल्फी, वर्टी। एरिड, एंटी, एल्फी। तो यार क्यों बिना मतलब कर आगे करानी? चल आगे करा दूंगा। ये बोले भाई आपने टाबरो थारी जिया समस्या है नहीं, घनी समस्या है थारी। बिया टाबरो मिट्टी की भी समस्या है। अच्छा गुरुजी आगे भी समस्या है? यस, समस्या सिर्फ तुम्हारी ही थोड़ी है। यहां देखो मिट्टियों की भी समस्याएं, मिट्टियों की भी समस्याएं। पहली समस्या तो आई है कि अपर्दन। अपर्दन का मतलब यह होता है टावरो एक जगह दूसरी जगह उड़ जा। जो थारी भाई थार को नाक को उठ गई वो अपर्दन हो गए बिंगो। यानी एक जगह से जब दूसरी जगह चले जाते हैं उसे अपर्दन कहा जाता है। बस आजकल तो बहुत हो रहा है, हाई लेवल पे हो रहा है अपर्दन। दूसरी बड़ी समस्या की है क्षारीयता, लवणता। ये सिर्फ लिखो तो लिख लेना, वरना सिर्फ समझने वाली चीजें हैं। यानी आजकल जैसे आदमियों की एसिडिटी हो रही है ना, हाँ
वो एसिडिटी क्या है, वो अम्लता है। क्षारीयता किसी में है ही नहीं, सब में एसिड बढ़ रहा है, सबकी एसिडिटी बढ़ रही है। वो अम्लीयता और क्षारीयता आगे जिक्र करेंगे इसकी। दूसरी समस्या जो की सगड़ांग है, बस सेम ही समस्या है, सेम को नहीं सेम है। सेम की है, सेम आया था ना, बोलो पानी पियो का किया तो इतो पानी हो कि भूमि पानी पीनो ही बंद कर दियो, वो पानी ऊपर आ गयो बिंगो करे के बा समस्या कौन सी है, बा टाबरो सेम की समस्या है। और सब बड़ी समस्या है कि उगात को नहीं टाबर हुआ को नहीं, उर्वरता आ भी बहुत बड़ी समस्या है। आ मिट्टियां को नहीं सो क्या नहीं हो रही है, और फिर जो बीच में उग रही है नी खैर है पैतवार है, वो चीजें जो अनचाही हो, आप शादी करो टाबर आ जैसा गए तो वो खरपतवार, यानी अनचाही चीजें वो किसमें आती है, खरपतवार। और सबसे बड़ी समस्या मरुस्थलीकरण। गुरुजी इतनी समस्या है मिट्टी की, यस बाबू जितनी तुम्हारी समस्याएं हैं उससे ज्यादा तो मिट्टी की समस्या है। छोटी सी शानदार, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं, के बेरो के ज्ञान लिखो बेटे, हवा को पढ़ो तो थे याद को नहीं है। अब आप मिट्टियां ये लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो कोई बात को नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है, ठीक है। चलो अब वो चीजें बता रहा हूं वो लिखनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मर्दा का अपर्दन। और मैं थाने बता दी अपर्दन आजकल बहुत हो रहे, सर्वाधिक हो रहे, एक जगह दूसरी जगह उठ जा वो अपर्दन है। तो मिट्टी एक जगह पड़ी है दूसरी जगह उठ गई तो बढ़ जाएगी कि अच्छो काम करेगी, तो मरुस्थल की मिट्टी है दूसरी जगह उठ गई बढ़ जाएगी, मरुस्थलीकरण कर देगी। यानी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, कैसे जाती है, गाड़ी देख के चली जाती है, हाँ आईफोन देख के चली जाती है, बहुत सारे कारण है, पैसे देख के चला जाए, हजार कारण है। तो उसमें एक कारण है जल द्वारा जा सकती है, वायु द्वारा जा सकती है, हिम द्वारा जा सकती है। यानी कई बार बारिश हुए पानी सागे बह के चली जा, कई बार वायु द्वारा चली जा, हिम अपने होती नहीं है। इस मर्दा अपर्दन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिट्टी की रेंगती मृत्यु। मिट्टी की रेंगती मृत्यु, रेंगती समझोगे, रेंगती वह जो झोटो कौन चालेंगे, रेंगे घों घों करके रेंग के चाले, वो रेंग के मतलब एक जगह से दूसरी जगह। और इसी को कहा जाता है मिट्टी का क्षय रोग। क्षय क्या लिखी जाएगा, क्षय रोग, सॉरी, मिट्टी का इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। बस दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। करौली की धरती से राम राम, तारानगर की धरती से रामो राम। आरएस करनी है सर जी, दो ज्ञान कुछ ना, मैं तरी कौन दू ज्ञान, मैं तन को पहले की नहीं सेट हो जाए, आरएस आपा बाद में बनाना, ठीक है। धीरे 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 रेवना रे, धीरे धीरे सब कुछ हो। कहां जल्दबाजी है, बहुत उम्र पड़ी आरएस के लिए, लेकिन तुम उसमें उलझ गए तो छोटी मोटी की उम्र निकल जाएगी तुम्हारी। बाद में बनेंगे यार, सब कुछ बनेंगे, यूआरओ बनेंगे, आरएस बनेंगे, सब बनेंगे। और अपर्दन तीन प्रकार का बेटा ब्रो। पहला अपर्दन है वायु, सागे सागे लिखता जाइयो, एक खातिर लिख रही हूं मैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा ओई वे 2018-19 का आंकड़ा के अनुसार है 43% यही है। दूसरा है जल अपर्दन, जल तो अपने ही कम है, नए के बराबर है 6% है। और तीसरा वनस्पति अपर्दन, यो भी कम है 7.6% लगभग। ए आंकड़ा याद करना है कि को नहीं करना, तन्ने की चीज मैं बता रही हूं, तू भाई याद करे, को एक्स्ट्रा चीजें तेरे को याद नहीं करनी है। तो मास्टरों भाइयों सबसे पहले पढ़ो वायु अपर्दन, बहुत इजी है, बहुत इजी। बस एक बार समझ में आ गए हो तो समझ में आ गए, और नहीं आए तो फिर नहीं आए। रीड लेवल 2 की फीस कितनी है, होगी यार 2000-3000, और कितनी के। वायु द्वारा, वायु के साथ माटी एक जगह दूसरी जगह चली जा, यानी इसे वायु अपर्दन उपनाम देश कहां पा। अब बेरो है कि हवा चलेगी तो माटी तो उड़ेगी भाई, उड़ेगी दूसरी जगह जाएगी। इसे क्षैतिज अपर्दन या परत अपर्दन भी कहते हैं, क्षैतिज या परत अपर्दन। कितना परसेंट है, 43% है। सब ज्यादा गठे हुए तो भाई जब वायु ज्यादा घट चल रही है, अपने मरुस्थल में चल रही है, तो सबसे ज्यादा कहां होगी, तो भाई बठे ही होगी, सर्वाधिक कहां होगी, पश्चिमी राजस्थान में। इम के सोचना रही बात है यार, कितनी इजी बात पूछने लग रही है अगलो।
और सौ ज्यादा जिला में कौन सा होगी? तो जब भाई जब बारिश पूरिश हुए, बारिश हुए तो माटी उड़ ही कोरी, बारिश नहीं हो रही तो माटी उड़ गई एक जगह दूसरी जगह चली जाएगी। तो सौ ज्यादा फिर सर्वाधिक जिला कौन सा, सर्वाधिक कहां होगी? तो भाई सबसे ज्यादा जैसलमेर में होगी। बहुत इजी बात है। सौ कम घट होगी, सौ कम धौलपुर कर दो भाई, करो तो, बाकी कम वो पूछो तो कभी याद को नहीं। न्यूनतम कहां? धौलपुर। कितनी इजी प्रश्न है। गुरुजी कौन सा महीना में सर्वाधिक है? जेठ की दोपहरी में पाम जले रे सैया पाम जले। क्यों? ताती तो मीठे नहीं चालेगी। सर हल्कलाने वाले स्टूडेंट राजस्थान में मेडिकल में फिट है क्या? सर मेडिकल में की बुलवावे ही को नहीं, तू टेंशन नहीं आने अरे ठीक है। हाँ इंटरव्यू जरूर मानो जी, बाकी मेडिकल तो बुलावा को नहीं। आप कोई बोला, क्या बोला? पहलो अपर्दन में थानो वायु बतायो, दूसरो अपर्दन में थानो बता रही हूं जल। और जल एक नाली की तरह जी नदी है तो नाली, तो इन अवनलिका अपर्दन भी बोले। अवनलिका अपर्दन क्या बताया? जल अपर्दन या नाली द्वारा अवनलिका। नाली एक लंबी नाली है तो यानी इसे लंबवत लंबवत अपर्दन भी कैसे कापा। अब गठे वेगो, अब भाई मारचूरू तो कोई नदी को नहीं, तो मान दो कोई टेंशन को नहीं कि हमारी माटी गढ़ी नाक उड़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा कहां होगी? जहां नदियां होगी। कहां भाई? चंबल। आ लो जिलो पूछे तो कर दे कोटा। ये लो आगे। बाड़मेर से नमस्ते, तारानगर से नमस्ते भाई। वायु अपर्दन में कोई समस्या को नहीं है, जल अपर्दन में दरी समस्या को नहीं, कुछ नहीं रटना है, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी। लेकिन अब जबकि मैं बात पूछूंगा नहीं, बा बहुत काम की वो हो सकता है आपको नए आती हो, जिसका नाम है चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन वो कौन पेरो? वो जी पहाड़ है टापो, पहाड़ा पर बारिश हुए, बारिश हुए तो पहाड़ा की जबकि माटी थोड़ी बहुत काम की है, बारिश के सागे नीचे आ गई है। सीट एरोशन कह सकते हैं इसे इंग्लिश में, चादरी अपर्दन, यानी पहाड़ियों की मिट्टी नीचे आ जाए। देखो टावरो जो लिख रहे हो बात तो बहुत ही अच्छी बात है, सुनने पर स्वागत। अगर कोई नहीं लिख रहे तो कोई बात को नहीं। आज की बुक है अपनी दिव्यास्त्र है, या 2 बुक आती है ज्योग्राफी की, जो तुम्हारी इच्छा हो वो जाके दूरीना पर ऑर्डर कर दो या दुकान से जाके ले आओ, ताकि उसमें गोड़ घेरा करता रहो भाई। था लिखने को आलस हो रही तो, वरना ज्योग्राफी है बढ़िया तरीके से साथ में लिखते जाओ। सर्वाधिक कहां होगा? सर्वाधिक पहाड़ियां कहां है? सर्वाधिक पहाड़ियां तो सिरोही में है, ये लो जी सिरोही में होगी। फिर कहां होगा? फिर होगी राजसमंद में। चादरी अपर्दन समझ गया? पहाड़ों की मिट्टी नीचे आ जाएगी। फिर अलवर कर दो, अजमेर कर दो, हर जगह को कर दो। सर्वाधिक एक ही याद रखिए। अपर्दन का कारण क्या है? एक तो थे पेड़ पौधा काटो, वो अपर्दन को कारण है। एक पशु चारण करो, पशुआन चराओ, वो अपर्दन को कारण है। एक जूमिंग खेती करो, जूमिंग खेती में क्या बिना मतलब पेड़ पौधा ने बाढ़ दो, तो भी जूमिंग खेती के कारण भी अपर्दन हुए। अपर्दना कई कारण है, ज्यादा सिंचाई भी अपर्दनों कारण बने। असिस्टेंट की कब तक आएगी अभी तो कुछ नहीं पता। अब मैं थाने एक सेम ही समस्या बताऊं, सेम ही को नहीं बात, सेम है। सेम का मतलब टाबरो हो कि जी गंगानगर हनुमानगढ़ इस साइड में की एक टाबरो गग्गर नदी है, फिर इतो पानी आवे कि भूमि बेचारे चुनो है नीचे। अब भूमि बेचारा कितो पानी सोखे, तो वो पानी के खेता में भर गयो, 5-7 खेता के बीच में एक खेत राख दियो, खेता में पानी भर गयो, यानी पानी ज्यादा हो गयो तो भूमि पानी पीनो बंद कर दियो। बोल ना भाई तो क्या पिया में, बस बस भाई बस। तो बा समस्या क्या होगी? बा होगी जल की अधिकता। यानी सेम का मतलब है, अब जगह क्षेत्र में सेम नहीं हो रही, बिन विचारण कौन बिरो? जैसलमेर के बिरो भाई सेम के वे, लेकिन गंगानगर मानगढ़ पूछो सेम के वे। सेम होता है जल की अधिकता, जलाधिक्यता मतलब सेम की समस्या। सबसे ज्यादा कहां है? अब इधर क्या है? सर्वाधिक कहां है? इंदिरा गांधी नहर इस एरिया में, या गंग नहर, तो चलो मान लेते हैं गंग नहर। और सबसे ज्यादा अगर देखा जिलों कौन सो प्रभावित है सेम की समस्या से, सर्वाधिक प्रभावित जिला बच्चों हनुमानगढ़ है।
हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर, इनने थे जाओगा नहीं कहीं खेता में पानी बरेड़ा ही बरेड़ा मिलेगा। और गुरुजी गांव पूछ ले तो बड्डोपल है, बड्डोपल तो बहुत ज्यादा सेम प्रभावित गांव है। अगर थे गांव भी लिखो सियाणा टापरो थे डीप पढ़ना चाहो तो बड्डोपल है, भगवान है। बड्डोपल तो सेब की समस्या समझ जाता है। देई पास है, कनपानी है, गंदेली है, टिब्बी है, रावतसर है, टिब्बी रावतसर है, सेम प्रभावित क्षेत्र है। अब काम को प्रश्न तो अब ले आऊंगा मैं, ठेकों का वास्तविक काम को प्रश्न ले आया। ये क्लास एयरफोर्स के लिए ना को नहीं मुना और राजस्थान की भर्तियां खातर है बेटा। अब बहुत काम हो क्या, सेम की समस्या का उपचार क्या है, तो मैं थाना उपचार बता दूंगा मिनट में। से सेम और से सफेदा, यानी के लगाओ सफेदा लगाओ। सेम की समस्या का उपचार है सफेदा, से सेम से सफेदा। पानी सोखा को बहुत इन बोले यूकेलिप्टस। सेम की समस्या का उपचार है सफेदा, यूकेलिप्टिस इंडिका ऑस्ट्रेलियन पादप। बताओ किंग है कौन याद हो, मन तो बस इतो बता दो। हंसी क्या किया हुआ रहता ने, क्या किया हंसिया, हंसी मजाक शराफतों में टूट जाते हैं, हमारे दिल तो मोहब्बत में टूट जाते हैं। हमें न तोड़ना नफरत के पत्थरों से, हम वो हैं जो शराफत में टूट जाते हैं। सफेदा, यस बाबू, आर ग्रेट सर, थैंक यू। बताओ बताओ आगे चलूंगी, बताओ। एक समस्या और है, भूमि के समस्या बताई, हवा सागे नाके उड़ जा, पानी सागे नाके उड़ जा, भूमि में सेम की समस्या हो जा। एक टावरो और समस्या है, उर्वरकता। उर्वरकता के वे या ऊ से उड़द, या फिर कह दो दलहन यानी दाल। भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो भाइयों विजय सर की इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी क्लास बर्ड क्यों होगी, क्यों नहीं बंद होगी यार हमारे कदा विजय सर। सर हम आप मेरे आइडल हो, मुंबई सची। आगे जी ना करी तो पढ़ ले बस, नौकर लाग फिर बढ़िया सी मिठाई लेके आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा। हाँ याद रहे, जैसी ऊ से उर्वरक ऊ से उड़द, से सेम से सफेदा। खरपतवार के बेटा बरो बेरो थान, खैरे पे ते वार के वे बेरो थान। साउ बड़ी समस्या आई है जी। हाँ मान लियो थे पार्टी दे और दो जना इसे आज जकान थे पसंद कौन करो, बा खरपतवार है भी नहीं बोले टावरो खरपतवार। जिसे आप पसंद नहीं करते वो आ जाए उसी खरपतवार बोलते हैं। यानी भूमि में थे तो बोया चीना और बीच में बिना मतलब को घास उग गयो, वो ही तो खरपतवार है। यानी मुख्य फसल के साथ अन्य पौधे। और जब फिर खरपतवार उग गया, जब सगड़ा कह भाई चालो रे चालो निनाण करना है, यानी हटाने को क्या बोलते हैं, हटाने को गांव में निनाण बोलते हैं। कह यार के करा निनाण आ रहे। अब जहाँ 4 दिना की छुट्टी ध्यान किन पूछा नहीं छोरा घरे क्यों कौन गए, बोल गुरुजी निनाण आ रहे, घर का खेत में काम करा होगा, वो वह निनाण। खरपतवार 8वीं में था, 8वीं जाना है सर अनावश्यक पौधे। हेलो सर बीकानेर, राम राम। अरे भाई राम राम, पढ़ो कौन थे, सागे सागे कमेंट कम करो, पढ़ो ज्यादा। पीटीआई के लिए जीके करा दो तो वो क्या काम आओगे। अरे थन मिट्टी टोपी कितो डीपली करान लाग रहे यार, घास कचरो। यस हाँ चलो। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहां है, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहां है, तो बच्चों एक तो जयपुर में है, एक सीकर। कहां है, यानी जयपुर एंड सीकर।
याद रह जैसी के थारे। राजस्थान में कुल 113 मिट्टी प्रयोगशालाएं हैं, यानी राजस्थान में 113 मिट्टी प्रयोगशाला। ओके, पूछ के भाई, पूछने को क्या है, ऊंट की चाल पूछ ली है, पूछने का कुछ नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस 1 मिनट। हाँ जी, गुरुजी पढ़ाते रहे पूरे जोश से, हम खोए रहे अपने होश में। गुरुजी बोले कुछ समझ में आया क्या? हम बोले सर सपना बहुत अच्छा आया। हे भगवान, मान लो कि थारी माटी में कोई कमी है, या मान लो कि थारे जी में आई कि गुरुजी बिदाम लगाऊंगा मैं, तो क्या दिमाग बढ़े, तो फिर मैं थाना राय दूंगा कि बिदाम लगाना पहले तू थोड़ी सी तेरे खेती माटी ले जा और चेक करवा। थे पूछोगा गुरुजी कट्ठे कराऊं, मैं कहूंगा बेटा जोधपुर जा। यानी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला 1958 कहां खुली थी? जोधपुर। थे कोगा गुरुजी बहुत दूर है, कोई दूसरी जगह बताओ। जब मैं कहूंगा भाई मैं जान लाग रहा हूं जयपुर क्लास लेने, तू मेरे सागे चाल जयपुर। यानी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला प्रयोगशाला तो के ध्यान रखना है, फर्स्ट पहली तो खुली थी जोधपुर में। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पहली कहां खुली? जोधपुर 1958। और सेकंड कहां खुली? सेकंड खुली फिर जयपुर। ठीक है, पूरा जीके आपको पढ़ना है, कौन सा कोर्स लें? ये अपना चलता है 40 नाम से, जिसमें जीके और मेरी हिंदी दोनों चीजें। ठीक है, अब मैं थाने एक और भी काम की चीज बताऊंगा, थाने बहुत काम की चीज बताऊंगा, थे तो गौर करता रहियो, मैं ये मजाक में थाने सो क्यों बता जाऊंगा। अब आ कह दे के सही मर्दा कौन सी होती है? जी मैं आप थे आंखों के स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? तो वो 58, वो कितो है वो। और बी टेम्परेचर उठावरो ऊपर जाता ही बुखार है, नीचे आता ही बुखार है। जब तक थारो बट्ठे रहेगो जब तक ही सही रहेगो थारो। अरे वो कॉपी पेस्ट कौन करे रही ना रोको रे, अरे ओ भाई रुक जा, वाहे गुरु जी। हाँ, यानी मिट्टी आपने क्या माचा? टेम्परेचर क्या माचा? फारेनहाइट में, सेंटीग्रेड में। भी मिट्टी क्या नापी जाए? मिट्टी नापी जाए टावरो पीएच मान, हाइड्रोजन अणुओं के आधार पीएच मान। तो सही मिट्टी कौन सी है? जिसका पीएच 7 से 7.5 के बीच हो, वो एकदम सही मिट्टी है। यानी ये मान लो कि पीएच 7 है, ये सही मिट्टी है। अब अगर 7 से टेम्परेचर बच्चों कम हुआ तो भी गड़बड़, और 7 से टेम्परेचर बढ़ा और है तो भी गड़बड़। यानी टेम्परेचर 7 से ना घटना चाहिए बस, और ना ही बढ़ना चाहिए। अब अगर घटा तो एक तो चीज होगी अम्लीय और एक होगी क्षारीय। अब मान लो किसी बच्चे को नहीं पता कि घटेगी तब अम्लीय होगी या बढ़ेगी तब अम्लीय होगी, तो मैं हूं नहीं बताने में, मैं बताऊंगा था ना। अरे ठीक है, 7 मिट्टी पीएच कम हुई तो अम्लीय होगी या क्षारीय होगी, तो एसिड बनती है। नहीं याद रही तो ए पहले आता है, यानी पीएच अगर कम हो जाए तो वो अम्लीय होगा, क्षय बाद में आता है, पीएच बढ़ता है तो क्षारीय हो जाता है। आजकल पता है बच्चों सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे शरीर में? हमारे शरीर का पीएच कम हो गया, हर व्यक्ति के एसिड बनने लग गई, एसिडिटी बनने लग गई। एसिडिटी बनने का मतलब पीएच, यानी वो जो भी चीजें पी रहा है वो पीएच कम की है। जैसे कौन कौन सी चीजें? आदमी क्या पिएगा? दिन में पानी पिएगा। पहले पानी का पीएच बहुत अच्छा होता था, आजकल अशुद्ध होने की वजह से पानी का अगर पीएच ज्यादा है, जैसे मान लो कोई शुद्ध पानी पिए एकदम बारिश वाला, उस आदमी के जल्दी से एसिडिटी नहीं होगी। लेकिन हम जो बाकी पानी पी रहे हैं उसका पीएच कम है,
अब पीएच, अगर ज्यादा पीएच का पानी पिएंगे, जिसे लोग नया नाम देते हैं क्या, एल्काइन वाटर, वो एल्काइन ये होता है क्षारीय, एल्काइन, क्षारीय का मतलब समझे। अब मान लो कि हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ी है, तो हमें क्या खाना चाहिए, सारी चीजें खानी चाहिए, खानी नहीं पीनी चाहिए। अब जब सारी चीजें पिएंगे तो ही तो एसिड, वरना तो एसिडिटी खाटी खाटी डकारा होगी बेरकुन कट कट कर, तो वो क्यों है, वो क्षारीय है, यानी सारी चीजें लेनी चाहिए। अब क्या है कि पीएच सबका ही कम है, फिर हम दूध पीते हैं उसका भी पीएच कम है, फिर जितनी भी खट्टी चीजें खाते हैं पीते हैं, छाछ लस्सी दही वगैरह सब, और सबसे बड़ी चाय, और सबसे मूल रीजन एसिडिटी का चाय। क्या नहीं, हम जो भी चीजें ले रहे हैं उन सब में पीएच कम है, इनका सबका। लार का पीएच बच्चों सबसे ज्यादा होता है, अगर आपका पता हो। यानी जो आदमी खाना खाते समय चबा चबा के खाएगा तो उसमें लार आएगी। अब खाना भी आप लियो मां, एक इन्ना मारियो दांत, एक कर इन्ना मारियो सीधो मां ले गया, तो उस खाने में भी लार नहीं मिली, वो भी अगर मिल जाए तो भी एसिडिटी की समस्या कम हो जाएगी। तो यानी क्या हो गया, हम जो भी चीजें खा रहे हैं वो कम पीएच की खा रहे हैं, तो इसीलिए एसिडिटी की समस्या हो गई है। यानी एसिड बन गया, भूमि में भी पीएच कम मान हो जाए तो उसमें एसिडिटी बन जाती है भूमि में, फिर वो काम की नहीं है। यानी अम्लीय मिट्टी कौन सी होगी, जिसका पीएच 7 से क्या होगा, कम, और जिसका 7 से ज्यादा होगा वो मिट्टी कौन सी होगी, वो क्षारीय होगी। अब देखो, अब हमें ढूंढना है इनका समाधान। क्षारीय मतलब इसे लवणीय भी बोल सका। अब हमें देखना है इनका उपचार। क्षारीय मिट्टी होगी तो उसका उपचार क्या है, और अम्लीय मिट्टी हो गई तो उसका उपचार क्या है। जैसे हमारे अंदर अगर बढ़ गई तो या तो एल्काइन वाटर लो या शुद्ध पानी पियो, ये चीजें छोड़ो, जैसे चाय वगैरह ये चीजें, खट्टी चीजें छोड़ो ताकि आपकी एसिडिटी बननी बंद हो जाए। तो अम्लीय मिट्टी हो जाए तो क्या करो, और क्षारीय हो जाए तो क्या करें। जब किसी चीज में नमक ज्यादा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इनका कई नाम है क्षारीय मिट्टी का, लवणीय है, क्षारीय है, इसे रे भी कहते हैं, इसे उसर भी कहते हैं। आप ऐसे चित्र बना के लिख लेना। थोड़ी नमकीन मिट्टी, तो जब कोई चीज में नमक ज्यादा मिल जाए तो फीकी चीज घेर दो, सब्जी में नमक ज्यादा हुई तो फीकी चीज मान दो, आटो मिला दो। यानी समाधान क्या है, जिप्सम। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्षारीय मिट्टी का उपचार जिप्सम, गोबर घेर दो भाई। लेकिन एग्जाम में पतो को टाबरो कितनी बार पूछे क्षारीय मिट्टी का, तो मिट्टी क्षारीय मतलब क्षार, क्षार माने खार, खार माने नमक, नमक मतलब कोई फीकी चीज गिरो, फीकी वे जिप्सम, जिप्सम में चुन्नो बाटो, मिठड़ियो बाटो, थारो खाइडो है कि खारो है वो। और अगर एसिड बन गई तो कई बार थाने बेरो आज भी आदमी कहे बोल चुन्नो चुको है नहीं, चुन्नो दही साग खाई कर तेरी एसिडिटी सही हो जाएगी। आज भी लोग देसी इलाज बताते हैं, अगर जिसको नहीं पता है बस की टू पाई करे तो थोड़ा सा चुन्नो के दही में मिला के खाते रहे, एसिडिटी समस्या। चुन्नो यानी इसका समाधान क्या है, चुन्ना। चुन्नो लगानो नहीं, भूमि में क्या चुन्नो गिरो, चुन्नो प्रयोग ज्यादा करो, वो अम्लीय मिट्टी का उपचार है। ये प्रश्न टावरो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भूल ना जाइयो, मैं थाने पहले ही बता दी, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिप्सम जो होता है ना उसमें 16 से 19% 19 कैल्शियम होता है, 13 से 16% इसमें सल्फर होता है। ठीक है, रोग फास्फेट के कह थारे की समझ में आयो के टावरो। मैं थाने बात बहुत ज्ञान की बता रही हूँ, थे तो मानो को नहीं, थे तो को वो मास्टर जो है नहीं, वो ज्ञान की बात कम बता रहे, तो हूं मैं थाने ज्ञान की बात बता रही हूँ। थे को तो मैं आगे भी ज्ञान की बात बताऊंगा, थे टेंशन ना लियो, मैं यूं ही लगे रहूंगा, मेरे को ज्ञान बहुत है। बस अब देखो आगलो ज्ञान की बात, टावरों में मिट्टी कंप्लीट कराती, लेकिन अब मिट्टी से संबंधित कुछ शब्द है, यानी मिट्टी से संबंधित शब्दावली गुरुजी आप पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाए भाई, क्यों कौन पूछी जाए। और मैं थाने भी पूछूंगा, और साथ साथ में लिखता जाओगा। शर्म कौन करनी है, दरी कोई शर्म को नहीं है, नौकरी लागता ही गाड़ी का आगे लिखाऊंगा 4th ग्रेड अधिकारी। शर्म बिल्कुल ही नहीं करनी है, बेशर्मा होकर पढ़ना है। बीड़ क्या होती है पहले बता दी, माल भूमि। अच्छा गुरुजी माल भूमि भी वे, यस। कौन सी वे बेरो कि काली उपजाऊ भूमि ने बोले, काली उपजाऊ भूमि को बोलते हैं माल भूमि। पूछेड़ो है गुरुजी ना बेटा, कदी कौन पूछेड़ो।
किसी भूमि को हमें जोतना है, उस भूमि को हम बोलते हैं हकत माल। हकत भूमि या हकत माल क्या होता है? जिस भूमि को हमें क्या है, जोती जाने वाली भूमि। वो पूछेड़ेगे ना बेटा, वो भी कौन पूछेड़ो, लेकिन जद थे पटवारी लाग जाओगा बी टेम। आज भी पटवारी में पुराने वाले शब्द काम में आ रहे हैं बेटा, पुराने वाले शब्द। हाँ, आज भी पटवारी में कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि चाही भूमि, आज भी पटवारी में लिखा जाता है बारानी भूमि। अब टावरों मैं थान समझाऊंगा कि चाही भूमि कौन सी है, बारानी भूमि कौन सी है। थे समझ गए कोगा, वाह गुरुजी जोर को समझाए हैं, जिससे माल प्राप्त हो, माल भूमि। यस, क्या ट्रिक बनाइए यार, हैं? आओ समझो, समझ कर समझो। पीवड़ भूमि के वे, चाही भूमि के वे। फिर चाही दो प्रकार की भूमि है, एक चाही भूमि व एक बारानी भूमि वे। चाही भूमि में समझो टावरो जक्की भूमि ना पा चावा, दो प्रकार की भूमि वे, एक तो वह टावरो सिंचित भूमि और एक वह असिंचित भूमि। तो थे बताओ, थे कौन सी जमीन ने चाहोगा? गुरुजी मैं तो भी नहीं चाहूंगा जकी में सिंचाई वे, क्या थे भाई तो खरीदोगा जगह में सिंचाई वे, कुआ वे सिंचित। यानी पटवारी में आज भी यही शब्द काम में लिया जाता है कि ये चाही भूमि है, ये बारानी भूमि है। यानी जिसे हम चाहते हैं वो होगी सिंचित, जिसे नहीं चाहते वो बारानी है। समझ गए? यानी जिसमें सिंचाई की सुविधा नहीं हो वो बारानी है, हो गए। पीवल, पीवल मतलब पीनारी, के पीनारी, पानी पीनारी। क्यों पिएगी पानी जमीन? तालाब और कुआं, यानी तालाब और कुआं जो की सिंचित हवा पीवल है। सर तो फिर क्या अंतर है? पीवल चाहिए, कोई अंतर को नहीं, एक ही बात है, पीवल और चाहिए। अच्छा यस, आओ लिखता जाओ, ऐसा के सागे बहुत काम की बात बता रही हूं, कोई कौन बताओगे थाने, ये तो मानोगो नहीं, कोई बात नहीं, लिखता जाइयो सागे सागे। कौन सी चाय भूमि? चाय भूमि नहीं, चाय भूमि। एक होती है टावरो मगरा भूमि। अब थे होगा गुरुजी आ कौन सी भूमि है? आ भी कोई ना कोई भूमि में मगरा भूमि। पहाड़ी क्षेत्र में जबकि भूमि में मगरा है, यानी पहाड़ी भूमि। मैं दोबारा रिपीट मार दी हूं, कोई श्रम सरकारी बात को नहीं आपने। बंजर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि बंजर के वे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, शब्द लिख लो जिसमें कुछ ना हो गए। जो बेकार है वही बंजर है, बेकार है वही बंजर है। वो एक नयो कोण है आईना शर्मा जी, राधे राधे। हाँ जी आईना जी, जवाब दो, अंगो पढ़ाई में ध्यान कौन लाग रहे? एक मिनट, हाँ बताओ। एक भूमि वे टावरो परती, या अपने गांव में बोले पड़द भूमि। तो बताओ पड़त भूमि कौन सी है? गांव में कौन सी पड़ती या पड़त भूमि बोले? कोई बता सकेगी? सीईटी के लिए टेस्ट सीरीज कहां है? अरे बेटा दोरेना डाउनलोड कर बैठिए, बताओ भी पड़त या पड़त भूमि। यार अपना बूढ़िया बेचारा कितना सियाना, थनबेरे पे क्या करता, 5-7 खेता के बीच में एक या जगह छोड़ देता। हाड़ो बोलता भी, हड़ाओ बोलता भी, हड़ाओ। क्या खातर छोड़ता? बोल बेचारा कोई सुन्ना पशु है वह अट चर लेगा। यानी उसमें उपजाऊ होती थी वो भूमि, लेकिन बिन छोड़ देता। एक आजकल का आपा जामिया आदमी इतना आरामी हो चुका है कि किसी का शमशान भूमि के पास में भी अगर जमीन है तो उसको भी खिसका देगा। अरे बेटा जमीन तेरू 2000 साल पहली अठई, तेरे मरने बाद भी अठी रहेगी। लेकिन उस समय लोग छोड़ते थे कि पशु खा लेगा, पशुओं खातर चारों चोर बेचारा अट चर लेगा। तो वो भूमि कौन सी होती थी? वो पड़द भूमि होती, यानी हड़ाऊ बोलता बिन। गांव में आज भी उसके हड़ाऊ बोलता हो गया बिन। यानी ऐसी भूमि जो कृषि योग्य है लेकिन उसको छोड़ देंगे, यानी कृषि योग्य भूमि को छोड़ देते हैं। याद रह जैसी के बंजर भूमि, यस बंजर भूमि। तब रो कै आ बनी है, बन्नी को नहीं बनी,
बन्नी अलग हुए, बणी अलग हुए, बन्नी। लेकिन इन कई बार बन्नी भी बोलते, बणी भी बोलते। बाज की वे नहीं बना थारो बन्नी दीवानो है गाड़ी फॉर्च्यूनर ले बा आ बन्नी में है, बणी या बनी। मेड के लिए लड़ मरते हैं आजकल, बस यही अंतर होता है दोस्त। तुम गांव में रहोगे तो बस एक एक खुद के लिए लड़ते रहोगे, तुम शहर की ओर निकल जाओगे तो हो सकता है और भी खेत खरीद लो, यही तो अंतर है बस, है। और जिस जमीन के लिए तुम लड़ रहे हो उस जमीन को पता ही नहीं उसका मालिक कौन है। अब से पहले उसके हजारों मालिक रहे हैं, अब से बाद भी उसके हजारों मालिक रहेंगे। हाँ बनी, के वह बनी, बणी वह बनी को नहीं, बणी। कड़ा कितने का लिया, 2-3 साल पहले को ले रहे, बने बणी या बनी। कई बार के वे सरकार जकी आजकल तो चलो गैस का साल गया, आज 15-20 साल पहले तो लोग लकड़ियां जकी नहीं जहां रोड होती नहीं, रोड के किनारे जकी किंकरा लागेड़ी होती नहीं, बबुल। मरुस्थलीकरण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय होता है क्या लगाया जाए, सू बबुल, बबुल लगाया जाए। तो बेज की लगाई होती, बाकी सूखी लकड़ियां लोग तोड़ के ले जाता घरे रोटी सब्जी बनाने खातिर, बा बनी होती। यानी वो एक सरकार द्वारा ईंधन या पशु चराई के लिए छोड़ी गई भूमि। द्वारा ईंधन या पशु चराई के लिए छोड़ी गई भूमि। याद रहे जैसी के बनी तो नौकरी बाद मिला, यस। कई बार प्राकृतिक रूपों बाढ़ भूमि सिंचित हो जाए, बिन डेहरी बोले, डेहरी यानी बाढ़ के पानी से सिंचित भूमि। टावरो शब्द में करवा रही हूं, थोड़ा सा देख लियो, ज्यादा दोहरा को नहीं है। चिकनी की मिट्टी वैनी कठोर, बिन बोले चिकनोट, चिकनोट क्या हो गया, चिकनी भूमि। बस ये लिख लियो, नॉर्मल सी बात। पणो बहुत शानदार शब्द है, बहुत ही गजब शब्द है कि पणो क्या है। बूढ़िया ने बेरो है, थाने कौन बेरो, पणो। कई बार क्या हुआ कि तालाब में जब पानी सूख जाए नहीं थे कदी देखियो, ऊपर या परत सी जम जाए भी नहीं, पणो बोला भी तीसड़ के पड़े आदमी, पणो। पणो के तालाब या खड्डे में पानी सूखने के बाद ऊपर जो जमी हुई परत जो होती है ना, उसको पणी बोलते हैं, मिट्टी की परत। यानी सूखने बाद ऊपर मिट्टी परत। इंपॉर्टेंट है, पणो जरूरी है। और फिर एक शब्द है, कई शब्द बहुत काम का है, पूछेड़ा है, रे है, वो भी टावरो पूछेड़ा है, वो भी थाने याद रखना पड़ेगा। रे 1 ईयर वेटिंग नियम 4th में लागू करवाओ, बिल्कुल होगा लागू, लगभग 4 से होगा। रे माने नमक है। कई बार मिट्टी थे देखियो, कई बार बोरिंग को पानी या थे छिड़कोगा, अब बोरिंग में पानी मिट्टी हो तो ऊपर या व्हाइट सी परत सी जम जाए, भाई रे यानी क्या, मिट्टी के ऊपर नमक परत। अच्छा रे बोले फिर रे। एक अधिकारी होता था अमीन, उस समय अमीन एक अधिकारी होता था जिसका क्या काम था, भू राजस्व निर्धारित करने वाला कर्मचारी। करने वाला कर्मचारी। थारे समझ में आ रही है कि सर मेरा रिलायंस भर्ती चयन की शुरुआत सैलरी 42,000 है, बताओ सरकारी नौकरी की जरूरत है या परमानेंट जॉब है। देखो रिलायंस जॉब में बहुत अच्छी तनख्वाह देते हैं और बहुत सारे लोग तो सरकारी छोड़ के भी रिलायंस में जा रहे हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करते हो। अच्छी सैलरी है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है, आपको कोई कमी नहीं है नौकरी में। बाकायदा शायद आपके साथ एग्रीमेंट भी होता है, जितना 15-20 साल जितने भी, वो देख लेना आप एग्रीमेंट कितने साल का है। तो नॉर्मल नौकरी नहीं है ये, सरकारी टाइप की ही नौकरी है ये, ठीक है। हाँ बताओ राबरो, बताओ। हर नाम सुनेगे क्या, 84 चक। गंगानगर साइड में एक शब्द चलता है चक। चक वह जमीन का एक भाग,
ठीक है, मालगुजारी हुई जो बिगोरी, प्रति बीघा में लीजिए वो बिगोरी है। गिरदावरी के वह बेरोगी क्या गिरदावरी रिपोर्ट ले लीजिए जी, गिरदावरी रिपोर्ट ले लीजिए थे। गिरदावरी शब्द थारो सुनेड़ो कि गिरदावरी जत्थे जमीन इन्हें मिने लियोगा जत्थे वो नाम सुनोगा। ये एक प्रकार का नक्शा है जिसमें ये होता है इधर कौन है इधर कौन है, पूरा रिकॉर्ड, यानी जमीन को निर्धारण, जमीन को सीमा को निर्धारण हुए, कृषि उपज को पूरा विवरण है, गिरदावरी रिपोर्ट है गिरदावरी। और फिर थान कहेगा कि भाई खसरा नंबर कितना है जी, मैं जकी जमीन ले रखी है कि बिंगो खसरा नंबर कितना है, नंबर है ये एक प्रकार का, यानी खेत का रजिस्टर यही है। थे जब पटवारी लागो या जमीन इन्हें भी बेचो जब दिन थान बेड़ो पर जाओ खसरा के सारी सूचना वही खेत के बारे में सारी जानकारी लेनी है तो खसरा नंबर पूछो, खसरा नंबर निकालो, वो है खसरा चढ़स लाभ है। मैं थाने पहले करवा चुकी हूं, ठीक है। बताओ भाई, मरुस्थल में वैसे 12 जिले हैं, लेकिन जिला पुनर्गठन के बाद मरुस्थल में 16 जिले हो गए, यानी वर्तमान मरुस्थल में 16 जिले। पूर्व में कितने थे? 12। थोड़ा सा ध्यान रख लिया, आप नया बन गया नहीं, ठीक है। हाँ जी, एक मरुस्थल विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब दावा है? कोई बता सकोगे? 17 तारीख नाव है, कितना 17 ने? जून ने, क्योंकि ई दिन ही जून में ही ज्यादा चाल है तो हाँ कुओं निकालने को कोई यंत्र बिन चढ़स बोले। हाँ जी सर, यूट्यूब पर रुपया तो मत लियो, यूट्यूब पर रुपया कट ले लिया, वो क्या वो ऑनलाइन वाला वो ही है जिनके लिए जो ऐप डाउनलोड नहीं करते, बाकी हिंदी फ्री पड़ी है बेटा, गणी पड़ी है। हाँ आपको पता है राजस्थान भू सुधार अधिनियम, जागीरदारी पुनर्गठन अधिनियम 1952 में वहां से ही चला है। अब आपको छोटे छोटे प्रश्न, एकदम छोटे छोटे मगर मोटे मोटे, शक्तिमान देखे रहे था, छोटा छोटे मगर मोटे मोटे, वन लाइनर लिखो तो वैसे लिखो, सर्वाधिक बंजर भूमि कहां है? जैसलमेर। वैसे लिख लो चाहे कैसे ही लिख लो, सर्वाधिक बंजर भूमि, सर्वाधिक बंजर भूमि कहां है? जैसलमेर। याद रह जैसी की सब न रह जैसलमेर क्यों बोल ले, लेकिन प्रतिशत में सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर ही। घुमा के पूछने की जरूरत है। 54%। सबसे कम बंजर भूमि तो टावरो हनुमानगढ़, कम बंजर भूमि कहां है? हनुमानगढ़। सर्वाधिक बंजर भूमि, न्यूनतम बंजर भूमि। सर्वाधिक प्रति भूमि जोधपुर, परत भूमि कहां है? जोधपुर। सर्वाधिक परत भूमि, प्रति भूमि जोधपुर। और बंजर विकास कार्यक्रम 1992-93 में चला था। समझ में आयोगे? तो अब मैं थाने एक चीज और बताऊंगा, होगी तू बतानी हो जिया कौन किए है ना। अब मैं थाने मिनट 2 में मारूंगा रिपीट। चल देखो टापरो थे, या ना सोचे करो गुरुजी दिल्ली क्लास खोल लियो। मैं सिर्फ दिल्ली इसलिए नहीं लेता कि मुझे पढ़ना पड़ता है, जब तक मुझे तैयार नहीं होता तब तक मैं यहाँ के नहीं खड़ा होता। मेरी आदत रही है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जब मेरे समझ में आता है इसलिए मैं पहले इनको पढ़ता हूँ तो कई बार नहीं पढ़ पाता, उस दिन क्लास नहीं ले पाता मैं, वरना दिल्ली क्लास लेंगे। सर आपको आता नहीं क्या? बिल्कुल आता है, बहुत पहले मैं इनको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बीच में 2 साल का गैप आ गया तो कुछ नई चीजें आ गई, तो फिर पढ़ना पड़ता है वापस। पढ़ के मैं पहले नोट्स बनाता हूँ आज से, और उसके बाद में ही क्लास लेता हूँ कि अब तैयार हो गया, अब बच्चों को पढ़ाने जाऊँ। और वरना तो वो वैसे लगा के पढ़ाना हो तो कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसे लग रहा है समझ में आता है, ऐसी 4 बातें यहाँ लिखी और 5 बातें अच्छी करके, कोई लेना देना नहीं। पढ़ाऊंगा तो ऐसे पढ़ाऊं, वरना फिर नहीं पढ़ाएंगे। शुरू करो, आओ।
मिट्टी के 5 मैंने दोबारा बताया आपको, पांचों मैंने क्या बताया, सबसे पहले एरिड बताया, एंटी बताया, एल्फी बताया और वर्टी बताया, एक इंसेप्टिसोल। रासायनिक आधार पे मिट्टी के 5 प्रकार बताए, उनके ट्रिक भी बताए जो आपको डिटेल में बता दिया। एरिड, एंटी, एल्फी, वर्टी और इंसेप्टी, इनसे पूछे जा चुके हैं, इनसे भी प्रश्न मिट्टियों के। उनके अलावा फिर मैंने मिट्टी की कुछ समस्याएं बताई कि अपर्दन की है, क्षारीयता की है, मिट्टी में सेम की समस्या है, मिट्टी में बहुत प्रकार की समस्याएं कोई कमी थोड़ी है मिट्टी में। तो ये थोड़ी सी मैंने समस्याएं बताई, मरुस्थलीकरण वगैरह। फिर मैंने मृदा का अपर्दन, एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह चले, वायु अपर्दन सर्वाधिक 43, फिर जल है, फिर वनस्पति अपर्दन है। फिर मैंने आपको बताया वायु अपर्दन, जल द्वारा वायु कहां चलती है, जैसलमेर सर्वाधिक, जैसलमेर कम, धौलपुर में, महीना कौन सा है, जेठ की दोपहरी, जून। और जल द्वारा तो जल कहां होगा, जहां जल होगा, चंबल क्षेत्र, और सर्वाधिक कौन सा है, कोटा है। उसके बाद मैंने चादरी, चादरी मतलब पहाड़ों की भूमि नीचे आ जाए, वो चादरी सर्वाधिक कहां है, पहाड़ ऊंचे कहां है, सिरोही में। फिर सेम है, सेम का मतलब जल की अधिकता, जल की सेम की समस्या क्या है, सफेदा है सर्वाधिक, इंदिरा गंग नहर हनुमानगढ़ में, बड्डोपल में, टीबी वगैरह। और सफेदा जो है वो सेम की समस्या का उपचार है। और उर्वरकता का उपचार क्या है, उड़द है। और मरुस्थलीकरण रोकने का उपाय क्या है, सुबबुल, बबुल जो हाईवे किनारे लागे। खरपतवार जो है वो बीच में उग जाता है, और खरपतवार करने निनाण करांगा आप। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जयपुर और सीकर में, राजस्थान में 113 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं। फिर मिट्टी परीक्षण करथान जोधपुर जाना है, या फिर आपको बच्चों कहां जाना है, जयपुर जाना है। उसके बाद पीएच बताया, पीएच सार की मिट्टी से ये नीचे होते ही, नीचे हो गया तो पहले आता है अम्लता, और ऊपर हुई तो क्या हो जाता है, क्षारीयता। अगर मिट्टी में अम्लता आ गई, एसिड आ गई तो चूना खाओ, और अगर क्षारीयता आ गई है तो फिर फीकी चीज खाओ, जिप्सम, ठीक है, गोबर खा लेनी, ठीक है। माल भूमि जो काली उपजाऊ भूमि होती है, हकत भूमि जोती जाने वाली होती है, पीवल भूमि या फिर चाही भूमि सिंचित भूमि होती है, बारानी भूमि को असिंचित भूमि को बोलते हैं। मगरा जो है वो पहाड़ी भूमि है, बंजर भूमि सबको पता है, परती या पड़त छोड़ी गई भूमि होती है, जो कृषि योग्य भूमि है लेकिन जानवरा खातर छोड़ दिया, वो पड़त भूमि होती है। फिर बनी या बणी है, बणी क्या बोला है, सरकार द्वारा जो काम है, लकड़ी तोड़ लिया वो बणी है, ठीक है। और डेयरी क्या है, बाढ़ से सिंचित भूमि को डेयरी, ठीक है। और चिकनोट चिकनी मिट्टी को पणो सबको पता है कि तालाब सूखने बाद ऊपर से परत सी जम जाए, पणो बोले, ठीक है। फिर है रे है, मिट्टी के नमक की परत बन जाती है ना, नमक का मिट्टी में रे बोले। अमीन भू राजस्व निर्धारित, और चक जमीन वो एक भाग है चक। और गिरदावली सारण पड़ता है, गिरदावली रिपोर्ट है जमीन को। फिर खसरा नंबर होता है जमीन का रजिस्टर एक प्रकार का। वर्तमान में 16 जिलों में मरुस्थल है, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून को आता है। सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर, कम हनुमानगढ़, सर्वाधिक परत भूमि कहां है, जोधपुर में। और ये आपकी किताब हो गई, ठीक।